अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स क्या होते हैं और ये किस पर्पस के लिए होते हैं और हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसको रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको अनरजिस्टर कर सकते हैं। तो बच्चों एक्चुअली बात इस तरह से है कि लेट से आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, तो आपके मोबाइल को कैसे पता चलता है कि मैसेज आ गया, और आपके मोबाइल पे कॉल आती है तो आपके मोबाइल को कैसे पता चलता है। तो बच्चों एक्चुअली आपके सिस्टम में या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म इस तरह से है कि बच्चों हर जो इस तरह के इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स के अक्कर होने पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कुछ सर्विस चल रही होती है जो सर्विस इसको कंट्रोल कर रही होती है। और वो सर्विस क्या करती है कि जैसे ही कुछ इस तरह का इवेंट अक्कर होता है तो वो पूरे सिस्टम में एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर देती है, वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस उन सिग्नल्स को लिसन कर रही होती हैं उन सबको पता चल जाता है कि सिस्टम के अंदर आई मीन मोबाइल में ये इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, लेट्स से बच्चों आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो उसका स्टेटस चेंज हुआ, मतलब वो 97% थी अब 96% रह गई है, या लेट्स से वो बैटरी लो हो गई है। ठीक है, मतलब 15% से कम है या 12% से कम है। डिफरेंट मोबाइल्स में वो डिफरेंट होता है। जब आपका मोबाइल अलर्ट देता है कि भाई आपकी बैटरी लो हो गई है, आप प्लीज इसको चार्ज कर लें। इसी तरह लेट्स से सिस्टम में किसी ने आई मीन मोबाइल में किसी ने हैंड फ्री प्लग इन की है या वो प्लग आउट की है, तो ये भी एक इवेंट है। कॉल आई है, ये भी एक इवेंट है। किसी ने वाईफाई ऑन किया है, ये भी एक इवेंट है। किसी ने वाईफाई ऑफ कर दी है, ये भी एक इवेंट है। डेटा कनेक्शन ऑन हुआ, ये भी एक इवेंट है। डेटा कनेक्शन ऑफ हुआ, ये भी एक इवेंट है। एंड इसी तरह लेट्स से जो है वो फ्लाइट मोड किसी ने, या जिसको एयरप्लेन मोड कहते हैं, वो किसी ने ऑन कर दिया तो ये भी एक इवेंट है। किसी ने एप्स ओपन की है, जो ऑल एप्स वाला ऐप ड्रॉअर जिसको आप बोलते हैं, वो बटन पे क्लिक किया है, किसी ने कैमरा ओपन किया है, तो ये भी एक इवेंट्स है। तो जब इनके इस तरह के इवेंट सिस्टम में अक्कर होते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर देता है। आप बच्चों ब्रॉडकास्ट के टर्म से वाकिफ होंगे, अगर आप लोग आई मीन नेटवर्किंग पढ़ चुके हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जब आप डेटा कम्युनिकेशन में है बेसिकली कुछ एक होते हैं यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग में आपका एक सेंडर होता है और रिसीवर्स जितने मर्जी हो सकते हैं, अननोन नंबर ऑफ रिसीवर्स होते हैं, जितने मर्जी, इनफाइनाइट आप समझ लें। और यही बेसिकली बच्चों अब हमने देखना है, लेट से हमारे सिस्टम में मैसेज आता है, हम देखना चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन को भी पता चल जाए कि इस मोबाइल में, जिस मोबाइल में मेरी ऐप इंस्टॉल्ड है, इस मोबाइल में एक मैसेज है। और इसी तरह से लेट से और काफ़ी सारे हैं, तो हम देखते हैं किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेट से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप आई थिंक सो हम यहाँ पे अदर्स में जाएंगे। यस, तो यहाँ पे आपको ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर ये मिला है, तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। तो आप बच्चे इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेट से मैं इसका नाम रख सकता हूँ, मैं इसका यहीं पे अभी मैं इसका नाम रखूंगा टाइम लेट से लोकेटर। ठीक है, मैं ये नाम इसका रख रहा हूँ और फिनिश करें। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चों ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो एक क्लास है बेसिकली टाइम लोकेटर, और ये एक्सटेंड हो गया ब्रॉडकास्ट रिसीवर से। तो आप मैनुअली भी बच्चों क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये सारा प्रोसेस नहीं करना चाह रहे कि ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट करने वाला, तो आप मैनुअली क्लास क्रिएट करें और उस क्लास को इनहेरिट कर लें इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर से। और एक और चीज़ के मैनिफेस्ट फाइल में इसकी एंट्री आपने करनी है। जैसे बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिसीवर एक रिसीवर है और उसका नाम टाइम लोकेटर, इसकी भी एंट्री है। तो बच्चों ये क्लास है, इसको हमें डिलीट कर देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये बेसिकली पिछले प्रोजेक्ट में से कुछ था डेटा, तो इसको भी मुझे डिलीट कर देना चाहिए। ऑलराइट, तो बच्चों ये देखें आपके पास ये रिसीवर क्लास आपकी है एक, तो ये क्लास यहाँ पे रजिस्टर्ड है। ओके, आप लोगों ने परेशानी होना, जो मैंने चीज़ें डिलीट की हैं वो बेसिकली कुछ अनवांटेड डेटा था, आपके पास नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, तो ये बेसिकली बच्चों मेरे पास टाइम लोकेटर है। तो जब भी बच्चों को इवेंट होगा जिसको मैं लिसन करना चाह रहा हूँ, तो जब भी वो अक्कर होगा मेरे ये जो फंक्शन है ऑन रिसीव, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से लिसन कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है टाइम लोकेटर का। तो मैं कहता हूँ वेरिएबल और लेट्स से obj एंड इट इज ऑफ टाइप टाइम लोकेटर एंड इज इक्वल टू टाइम लोकेटर। ओके, अच्छा ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया
आप यहाँ पे टाइप ना भी दें तो काम चल जाएगा, सिंपली वेरिएबल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टाइम लोकेटर कर देंगे तो भी चल जाएगा। दूसरी चीज़ बच्चों आपने फिल्टर इंट्रोड्यूस करवाना है, इंटेंट फिल्टर। तो वेरिएबल फिल्टर and this is of type intent filter and is equal to intent filter। ओके अगेन यहाँ पे भी अब टाइप ना भी लिखे काम चल जाएगा। अच्छा अपना फिल्टर में हम ऐड करेंगे कि हम किन किन सिग्नल्स को लिसन करना चाह रहे हैं, मेरी ऐप किन सिग्नल्स को, किन इवेंट्स के सिग्नल्स को लिसन करना चाह रही है। तो यहाँ पे बच्चों लेट से मैं करता हूँ इंटेंट डॉट। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें एक्शन टाइम चेंज, एक्शन टाइम टिक, एक्शन एयरप्लेन मोड चेंज, एक्शन आंसर फला फला फला, ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है आप लेट से बैटरी से रेलेवेंट देखना चाह रहे हैं तो ये बैटरी चेंज है, बैटरी लो, बैटरी ओके। ये है बैटरी ओके से मुराद है जब बैटरी लो स्टेट से ऊपर आ जाएगी। लेट से अपने चार्जिंग पे लगाया 5% थी, जैसे 15% से ऊपर आई, जैसे 15% हुई तो ये आपको बैटरी ओके का स्टेटस जो है वो सिग्नल सिस्टम के अंदर जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ऑलराइट तो इसी तरह से बच्चों लेट से हम देखते हैं कि कोई इसी तरह से हम लेट से हेडफोन, इससे रेलेवेंट है हेडसेट प्लग। तो ये प्लग इन ये प्लग आउट होने पे ये आपका जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके आई मीन ये सिग्नल जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लेट से अभी जो हम, क्योंकि मेरे पास वर्चुअल डिवाइस है तो इस पर बच्चों मैं टाइम वाला चेक कर सकता हूँ, एक्शन टाइम टिक। ओके बेसिकली बच्चों हर मिनट जैसे आपका मिनट चेंज होगा, जैसे अभी 12:10 हो रहे हैं तो 12:11 होंगे तो ये सिग्नल जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो ये अभी फिलहाल मैं एक ही फिल्टर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है तो उसके बाद आपने बच्चों एक कमांड है रजिस्टर रिसीवर, और यहाँ पे आपने कर देना है पहले ये ऑब्जेक्ट पास करना है और दूसरे नंबर पे आपने ये फिल्टर ऐड करना। अब बच्चों देखेंगे जैसे ही टाइम चेंज होगा तो आपके पास ये जो मेथड है ऑन रिसीव मेथड, ठीक है ये आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे आके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ टोस्ट मैसेज, टोस्ट डॉट में एक टेक्स्ट, और यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्स्ट है ये यूज़ कर लें। और ये देखें बच्चों यहाँ पे आपके पास आपने दिस में लिखना, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ये उधर से आ रहा है बोरो होके, तो आपने यही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट से ब्रॉडकास्ट सिग्नल, ठीक है। और लेट से यहाँ पे मैं करता हूँ इंटेंट डॉट गेट एक्शन, सॉरी यहाँ से मुझे पता चल जाएगा एक्शन कौन सा करूँ है। लेट से अभी तो मुझे पता है मैंने एक ही लगाया, अगर लेट से मैंने 4 एक्शंस को लिसन करना चाह रहा हूँ तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ। लेट से मैंने बैटरी पे भी लगाया हुआ है, वो फिल्टर्स में मैंने ऐड किए हैं मल्टीपल फिल्टर्स। जैसे हमने एक फिल्टर ऐड किया ना, आप यहाँ पे 4, 5, 10, 15 जितने मर्जी फिल्टर्स ऐड कर लें, ठीक है। तो उन हर में से लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम वाला भी, मैसेज वाला भी लिख देता हूँ, और एयरप्लेन मोड को भी रजिस्टर कर लेता हूँ कि मुझे उस पर भी चाहिए नोटिफिकेशन, और इसी तरह बैटरी ओके पे भी चाहिए। तो आपका इनमें से कोई भी एक्शन परफॉर्म हुआ तो ये ऑन रिसीव मैथड जो है ये चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऑन रिसीव मेथड किस इवेंट के अकर होने पे चला, तो आप प्लस इंटेंट डॉट एक्शन से आपको पता चल जाएगा। और लेट से यहाँ पे मैं लेंथ, उसके बाद आएगी लेंथ लॉन्ग है डॉट शो, ऑलराइट। तो अब बच्चों इससे बेसिकली क्या होगा हमारे पास कि जैसे ही अब ये मेरे इवेंट चक्कर होंगे, मैं इसको अब रन करके देखता हूँ। ऑलराइट बच्चों ये मेरे पास बेसिकली एक ऐप है। अभी हम देखते हैं, अभी इसके ऊपर 11:38 हो रहे हैं इस मोबाइल के ऊपर। तो अब जैसे 11:39 होंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो ये जो सिग्नल है ये हमारी ऐप को मिल जाएगा, और हमारी ऐप जो है वो हमें एक नोटिफिकेशन आई मीन टोस्ट मैसेज हमने किया हो तो टोस्ट मैसेज हमें आ जाएगा कि ये इवेंट अकर हुआ सिस्टम। इसके अकॉर्डिंगली आप डेफिनेटली कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इसी तरह से आप मैसेजेस, लेट से आपकी ऐप है उसको ये भी पता चल सकता है कि मैसेज जो है वो मोबाइल पे मैसेज आया है। आपने इस चीज़ को प्लीज़ अभी फोकस करना है कि जैसे 11:39 होंगे तो आपको एक नीचे टोस्ट मैसेज जो है वो शो होना चाहिए। ओके तो वो कह रहा है ब्रॉडकास्ट सिग्नल, तो एंड्रॉइड इंटेंट डॉट एक्शन टाइम टिक, वो कह रहा है टाइम टिक मतलब टाइम चेंज हुआ। तो बच्चों इस तरह से आप जो है वो मैसेजेस को भी नोटिफाई कर सकते हैं कि कब मैसेजेस आए हैं, कब मैसेजेस गए हैं। तो अगर आप बच्चों मैसेजेस के लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई नहीं है, ठीक है, मतलब आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, लेट से ये डी में करता हूँ, और यहाँ से अगर हम देखें तो मैसेजेस वाला
कुछ नहीं है, मैसेजेस से रेलेवेंट कोई चीज़ नहीं है। तो बच्चों वो आपको खुद एक्चुअली ये इनके बैकएंड पे भी कुछ स्ट्रिंग्स हैं। जब हम लिखते हैं ना एक्शन टाइम टिक, तो इसके बैकएंड पे भी कुछ स्ट्रिंग लिखी होती है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखी जाती है। तो ज़्यादा हमें स्ट्रिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्ट इन ये यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों मैसेज के लिए आपने लिखना है एंड्रॉयड डॉट प्रोवाइडर डॉट टेलीफोनी और डॉट SMS रिसीव्ड। SMS कैपिटल में है सारा। ओके, आप ये लिखेंगे तो अब बच्चों आपकी एप्लीकेशन जब मैसेज आएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। और मोर ओवर जो है ना वो बच्चों यहाँ पे यहाँ पे आके लेट से जब आपको वो मैसेज पे ये बता देगा कि जी के सिस्टम में मैसेज आया है, तो आप बच्चों उस मैसेज का कंटेंट भी गेट कर सकते हैं कि वो मैसेज किसने सेंड किया है और वो मैसेज का कंटेंट आई मीन उसकी बॉडी क्या है। तो बच्चों वो सारा देखने के लिए मैं आपके साथ एक तरीका बता देता हूँ कि आपको कोड काफ़ी थोड़ा लेंथी है, तो आप वो देख लीजिएगा। लेट से मैं कहता हूँ हाउ टू रिसीव SMS इन एंड्रॉयड और स्टैक ओवरफ्लो पे आप चले जाएं और यहाँ से है ये पहला वाला लिंक ओपन कर लें, दूसरे वाला लिंक भी ओपन कर लें। तो ऑलराइट, तो बच्चों ये बेसिकली देखें आपको मिल रहा है कि आप ऑन सीट में जाएंगे तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से कोड करना है। तो ये कोड अभी जावा में है, आप इसको एज इट इज़ कॉपी करके तो लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। उसमें शायद बच्चों कुछ एरर्स होंगे इस वाले कोड में, तो आप ये जो नीचे ग्रीन टिक वाला है ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखें ये एंड पे जो है ना वो सारा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद ये एंड पे आपको सेंडर और जो मैसेज का जो कंटेंट है वो देखिए टोस्ट कर रहा है, तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरह से है बच्चों। ये देखिए ये एंड्रॉयड डॉट प्रोवाइडर डॉट टेलीफोनी डॉट SMS रिसीव्ड, तो ये बेसिकली आपने इस तरह से इसका फिल्टर ऐड करना। ऑलराइट, तो ये था बच्चों। अच्छा बच्चों एक चीज़ है यहाँ पे, अगर पॉसिबली ये मेरी ऐप है, इसमें मैंने ये रिसीवर्स को रजिस्टर किया, तो अगर मैं इस ऐप को बंद कर दूंगा तो पॉसिबली मुझे नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर चाहते हैं कि हमेशा आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन इसके या कोई टोस्ट मैसेज कुछ भी है, तो आप क्या करें बच्चों, ये जो सारा काम है ना ये जो हमने मेन एक्टिविटी में किया है, ठीक है, डेफिनेटली एक्टिविटी में करते हो, जैसे आप एक्टिविटी बंद करेंगे ये सारा काम खत्म हो जाएगा। तो आप बच्चों यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट कर लें न्यू, और लेट से सर्विस, ओके इसका नाम मैं कर देता हूँ लेट से सिग्नल सर्विस। ओके, फिनिश कर दें इसको और यहाँ पे आ जाएं ऑन स्टार्ट कमांड। तो यहाँ पे आके बच्चों ये जो सारा कोड है इसको कट करें और यहाँ पे आप अपनी सर्विस में लाके आप इसको लिख दें, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रजिस्टर कर लेंगे। उसी तरह लेट से जब ये सर्विस डिस्ट्रॉय होगी ऑन डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पे आके आप इसको अनरजिस्टर कर दें, अनरजिस्टर रिसीवर। और यहाँ पे आपको बच्चों फिल्टर पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट ये जो है, तो अब डेफिनेटली ये वाला ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे ये वाला, क्योंकि ये सिर्फ इसी मेथड के अंदर। तो इसका जो बेहतरीन मेथड है वो ये है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है हम इसको कॉपी करते हैं और हम ये यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेट से हम इसको नल कर देते हैं, ओके ऑलराइट। और यहाँ पे आप इसको इनिशियलाइज कर लें, ओके। अब जो बेसिकली यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर चुके हैं और यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। अब ये थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे पास एक्सेसिबल होगा, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं OBJ, ऑलराइट। तो अगर आप बच्चों अदरवाइज आप अलग से यहाँ पे दोबारा से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और वो इसको पास कर दें तो वो इसको अनरजिस्टर कर देगा। अब आपने यहाँ पे आते ही क्या करना है, स्टार्ट सर्विस और यहाँ पे कर दें इंटेंट एंड डेफिनेटली दिस कर देंगे और यहाँ पे सिग्नल। ये हमारे पास सर्विस का नाम था सिग्नल और ये हमें SIN, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है स्पेलिंग में, और क्लास डॉट जावा। अब बच्चों आप क्योंकि आप ये आप काम सर्विस में कर रहे हैं तो ये सर्विस जो है वो चलती रहेगी।
और क्योंकि ये सर्विस की फंक्शनलिटी ही ये है कि ये बैकग्राउंड पे चलती है, तो आपका जो नोटिफिकेशंस हैं, जो आपको इवेंट्स के सिग्नल्स हैं, वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, इवन दो आपका मोबाइल जो है वो स्टैंड बाय मोड में तो भी। तो बच्चों ये था, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के बारे में था कुछ। तो आप लोग मजीद जो है वो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स के ऊपर ट्राई कीजिएगा। जैसे यहाँ पे बच्चों आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेट्स से हम इसमें से आसान सा देखते हैं, कैमरा, ओके, एक्शन कैमरा बटन है, ऑलराइट। तो बच्चों आप ये वाला लगा के देखिएगा और फिर देखिएगा जब आप कैमरे वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या ये आपको टोस्ट मैसेज शो करता है कि नहीं करता। इसी तरह से बच्चों आप इसमें लेट्स से ये ट्राई कर सकते हैं हेडफोन वाला, ठीक है। तो आप मोबाइल पे हैंड फ्री लगा के देखिएगा, फिर उतार के देखिएगा क्या टोस्ट मैसेज आता है आपके हैंड फ्री प्लग इन करने पे और प्लग आउट करने पे। तो बच्चों कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।